तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं। मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा, ए गुरुजी ले बेटा, खुश नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है, जल जल होता है, उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है? शुद्धता का भाव है। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हेडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते। और मेरा निवेदन बेटा अंजलि आपको, आप एक कथा शिव पुराण में जरूर पढ़ना। शिव महापुराण में कथा आती है कड़प की। ऐसा डाकू, ऐसा जंगल में रहने वाला, ऐसा भील, ऐसा कड़प जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था, उसने भगवान को नहीं जानता था। एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था। कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया था। कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था, दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया था। कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया था। उसको नहीं मालूम था। शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर, तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ? शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर। और भगवान शंकर को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे की एक लोहे की तान टूट गई, शंकर के शिवलिंग को चुभ गई। चुभते से उसमें से रक्त निकलने लगा। कड़प आया, उसने देखा आज मेरे भोलेनाथ की आंख में ये बाण लग गया, ये तार लग गया, ये तार लग गया। कड़प ने देखा, हाथ लगाया पर रक्त रुका नहीं, खून रुका नहीं। तब कड़प को मालूम पड़ा मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज बेकार हो जाती है उस पर वही चीज लगाना पड़ती है। आंख गई, कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। शंकर सामने, शिव की प्रागट्यता। जल अशुद्ध नहीं है, जल शुद्ध है। और जल से ज्यादा शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जल अपनी जगह पर है, मन से चढ़ाइए, मन से।
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं